नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। हर बार की तरह आज भी मैं फिर से आप लोगों को इस वनस्पति की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। और आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ कैसे खास खरपतवार घास फूस के बारे में लेकर के आया हूं, जो हम लोगों के घर के आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उनके औषधि गुण ही नहीं पता रहते। यदि उनके औषधि गुण पता रहते तो हम लोग घर पर ही बैठे कितने सारे ऐसे देसी नुस्खे हैं जो कर करके घर पर ही निजात पा सकते हैं। लेकिन कभी बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या होने पर भी आपको डॉक्टर के पास, लेकिन अगर आप शुरू से ही अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ऐसे कुछ खरपतवार घास फूस जो आयुर्वेदा में बताए जाते हैं, तो आपको कभी गंभीर समस्या हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ही आप स्वस्थ रहेंगे। मेरे पास तो ऐसे कई सारे प्रूफ है। मैं जो बताता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसे सही तरीके से कर लेता तो यकीन मानिए कभी उसके जीवन में स्वास्थ्य उसका कभी खराब नहीं हो सकता। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं काली मकोय। मकोय आपने रसभरी का नाम सुना होगा, ठीक उसी की प्रजाति की एक होता है काली मकोय। यदि आपका बचपन गांव में बीता होगा तो अवश्य भली बात इसके बारे में रूबरू होंगे और जानते होंगे। बचपन में खेत खेत में रोड के किनारे वैसे ही अपने आप ये जो है पौधा उग जाता है। धान में, गेहूं में, गन्ना में अधिकतर ये भी मिलता है, मक्का में, किसी भी खेत में छांव वाली जगह पर अपने आप उगाते। कभी किसको कोई केयर करने की, कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं होती। यदि आपने इसके फलों को खाया होगा तो अवश्य भली बात इसके बारे में जानते होंगे और पहचानते भी होंगे। लेकिन उस समय बचपन में खाए हैं, हमने तो बहुत खाया। अगर आपने खाया होगा, इसका स्वाद लिया होगा, तो इसको देख करके, नाम सुन करके आपके मुंह में पानी तो जरूर ही आ गया होगा। इसका स्वाद जब ये पक जाता है तो काला हो जाता है, कुछ गुलाबी होते हैं, कुछ बैगनी हो जाते हैं। कच्चा रहता है तो हरा रहता है, लेकिन जब आप पका होने पर खा तो बहुत मीठा लगता है। वाह, क्या गजब का स्वाद लगता है। इंग्लिश में यदि देखा जाए तो इसे ब्लैक नाइट के नाम से जाना जाता है या नाइट सेट कहा जाता है। कुछ जगह पर इसे केवल मकोय ही नाम से जाना जाता है। भोजपुरी में यदि हमारे यहाँ पर जिस जगह पर मैं रहता हूँ उस जगह पर मकोईचा कहते लोग, काला वाला मकोईचा, करिक्का मकोईचा, इस प्रकार के कुछ लोग बोलते हैं। और एक कच्चा रहता है तो हरा रहता है, पकने पर जो है गुलाबी हो जाता है, बैगनी हो जाते हैं, लेकिन गजब का स्वाद लगता है। ये टमाटर की तरह होते हैं, लेकिन साइज में टमाटर के जैसे नहीं होते, बिल्कुल उसकी तुलना बहुत ही छोटे होते हैं। और स्वाद के बारे में तो अब नहीं बात करेंगे। यह जो काली मकोय है वात, पित्त, कफ के दोषों को बहुत ही जल्दी मुक्त करता है। यदि हम लोग इनके गुणों को जान जाए तो बड़े होने पर भी अपने सभी घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य में चार चांद लगा सकते हैं। यदि आप अपने घर परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक देखना चाहते हैं, हमेशा आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेदा का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बड़े बड़े सपने धरे के धरे रह जाते हैं। सबसे जरूरी होता है आपका स्वास्थ्य और आपके घर परिवार का सबका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहना, तब आपके जीवन में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। ये जो काली मकोय है आपने अवश्य देखा, अगर गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो। शहर में यदि हो तो अगर आप नहीं देखा होगा तो अपने दादा से दादी से पूछ लो, अवश्य उनको पता होगा। अगर नहीं होगा तो आप जो है इसको ढूंढने का कोशिश करिए। अगर आपको मिलते हैं तो इसका फल खाने का जरूर चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग आखिर जो काली मकोय है इसके फायदे में जान लेते हैं। इनके औषधि गुण क्या है, किन बीमारियों में या किस तरीके से कारक होता है। खास तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को काली मकोय के 5 जबरदस्त फायदे में बताऊँ। इस 5 बीमारियों के लिए रामबाण होता है, ठीक है। तो पहला नंबर का जो वह बीमारी है वह है सिंपल सा सर्दी, जुकाम, बुखार, जो थोड़ा सा भी हिंट देता है कि हाँ आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। ये हिंट है, बुखार जो प्रतीक है कि आपके शरीर में कुछ भयंकर बीमारी होने से पहले, कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने से पहले बुखार आ जाते हैं। और आपको जगह जगह पर जो मौसम के चेंज होने से भी कुछ लोगों को बुखार सर्दी हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी अगर ऐसी समस्या है तो आपको एक काली मकोय जो है इसका सेवन अवश्य ही करना चाहिए। गांव में हो, वैसे जिस भी मौसम में निकलता है, ठंडी के मौसम में आपको पेड़ में दिखेंगे, गन्ने के खेतों में, सरसों के खेतों में जब पक गए रहते हैं, सरसों का खेत की कटाई होती है, गन्ना के खेत की कटाई होती है, उसमें आपको बड़ी आसानी से मिलते हैं, ठीक है। तो बुखार जब हुआ हो तो आप इसके सीधे फल का सेवन कर सकते हैं।
यदि आप फल का सेवन नहीं मिल कर सकते हैं तो आप इसके पत्तों का रस पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं 2 से 3 चम्मच, या इसके मकोए के चूर जो आजकल मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, जहाँ पर आयुर्वेदा का दुकान है वहाँ से आप ले सकते हैं, तो उनके चूर को जो है 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं। इसका यदि आप उपाय करते हैं तो 1 घंटे में ही आपका बुखार जो डाउन हो जाता है उतर जाता है। बचपन में तो हमने बहुत, इसी कारण से बचपन में खूब मैं खेलता था, समझ नहीं आता था, कभी बुखार नहीं होता था, धूप में खेलते रहो, मुगीचा खाते रहो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह जड़ी बूटी आपके शरीर में है ना, पावर दे रहा है, टॉनिक है, कभी बुखार नहीं हो सकता था। दूसरा नंबर का जो है इलाज है, भूख बढ़ाता है। भूख बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पेट की समस्या, जो पेट में गैस बनते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, पाचन क्षमता कमजोर है, तो जब तक आपका भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, अर्थात लीवर भी एक्साइटेड होकर के पित्त को स्रावित नहीं करेगा, भोजन नहीं पचेगा, तो भूख कैसे लगेगा? ठीक है, तो इसलिए यह क्या करता है, जब आप इसका सेवन करते हैं तो इसके काम ही है कि लीवर को उत्तेजित करके पित्त को स्रावित करता है, और पित्त को स्रावित करने का मतलब होता है कि आपका भोजन अच्छा से पचेगा, और जब अच्छा से पचेगा तो भूख तो लगना ही लगना है। तो इसके लिए आप जो ये काली वाली मकोई है, इसके फल को सीधे आप खा सकते हैं। यदि फल नहीं खा सकते हैं या फल नहीं मिल रहा समय पर, तो आप इसके पत्तों का साग बना करके खा सकते हैं। यदि इसके पत्तों को देखा जाए तो लगभग जो है मिर्चा का पेड़ देखोगे, मिर्च का पेड़ के समान ही लगभग इसके पत्ते होते हैं, खरपतवार के जैसे, और कोई बहुत बड़ी ये पौधे नहीं होते हैं कि यहाँ पूरा जो 10 फीट 20 फीट के नहीं होते, मैक्सिमम 1 से 1.5 फुट उड़ करके जाते हैं, तो 1 से 1.5 फुट में ही, और छोटे ही झाड़ीदार टाइप के होते हैं, बहुत सारे फल लगे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके पत्तों का साग बना करके खा सकते हैं, या इसके सीधे फल को ही खा सकते हैं, लेकिन कच्चे नहीं खाइएगा, कच्चे बहुत ही कड़वा लगते हैं, पक जाते फल तभी खाइएगा। ओके, तीसरा नंबर का जो है इलाज है, पीलिया में भी, ठीक है, अच्छा खासा काम करता है। पीलिया का में क्या करना है कि इसके जो मकोई है, काली मकोई के फल को खाते हैं, ठीक है, लेकिन काली मकोई के पत्तों का काढ़ा बनाना है। अब काढ़ा कैसे बनाना है, आप जो है 1 मुट्ठी जो है अपने मुट्ठी से इसके पत्तों को तोड़ना है, और 1 लीटर पानी में डालना है, खूब बॉयल करना है। जब 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा पानी रह जाता है, तब जाकर उसको जो 20 से 30 ml आप दवा की तरीके से दिन भर में 3 से 4 बार यदि आप लेते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको पीलिया से राहत मिलना शुरू हो जाता है। और बस लगातार 1 सप्ताह तक सेवन कर देते हैं तो पीलिया से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ कुछ लोग अगर दवा भी लेते हैं, जॉन्डिस की समस्या है, अगर दवा भी लेते रहते हैं तो उस दवा को भी लेते रहिए, दवा के साथ साथ इसको भी ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ओके, चौथा नंबर का जो इलाज है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब मुंह में छाले पड़ते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि गर्मी में पड़ते हैं, ठंडी में पड़ते हैं, बरसात में पड़ते हैं। मुंह में छाले तो किसी भी समय पड़ सकते हैं। तो जब मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो बोलने में भी परेशानियां होती है, बहुत ही असहजता महसूस होता है, ठीक है, खाने में तो परेशानियां होती है। तो आप इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय, इतना सरल उपाय तो कोई टिप्स नहीं है। आपको क्या करना है, 5 से 10 पत्ते इस काली मकोई को तोड़ना है, बस उसको अपने मुख में रख करके चबा लेना है। चाहे आपके जीभ पर छाले हो, चाहे ओठों पर छाले हो, फफोले पड़ गए, कैसे भी आपकी मुख संबंधी समस्या है, उसको 5 से 10 पत्ते मात्र चबाने से आपके मुंह के छाले कहीं पर भी होंगे ठीक हो जाएंगे। ओके, तुरंत एक बार, ज्यादा बार नहीं। 5वां नंबर का जो उपाय है, त्वचा संबंधी बीमारी में भी, जैसे दाद खाज खुजली की समस्या होती है, चर्म रोग, ठीक है, तो चर्म रोग हो जाते हैं, ऐसे कुछ त्वचा संबंधी होती है, तो आपको एक ब्लैक मकोई जो है, एक काली वाली मकोई है, उसके पत्तों को आप जो है साग बना करके खा सकते हैं, या इसके पत्तों का डायरेक्ट रस पी सकते हैं। ठीक है, रस पियेंगे तो अंदर से इसको क्या करता है, साफ करता है, क्योंकि अंदर से क्या करता है, ब्लड को साफ करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। ऊपर से क्या करना है, आपको इसके पत्तों को पीस करके जहां पर भी दाद खाज खुजली की समस्या, उस जगह पर लेप करना है। जब अंदर से आप खाएंगे तो क्या करता है, खून को साफ करता है। जो ब्लड में आपके इन्फेक्शन है, जो दाद खाज के खुजली की समस्या से हो रहा है, उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करके आपका खून को शुद्ध करता है। जब आपका ब्लड को प्यूरिफाई करके शुद्ध कर देता है तो अंदर से खून साफ हो जाता है, जो इन्फेक्शन है खत्म हो जाता है। और बाहर से यदि आप इसको पीस करके लगाते हैं तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपके लिए यह बहुत ही जबरदस्त मेडिसिनल यूज करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से यह जो है काली मकोए का जो पौधा है आपके लिए खास तरीके से इन 5 बीमारियों में रामबाण साबित होता है। यदि आपने कभी नहीं यूज किया होगा तो आप एक बार इसका यूज करके देखिए, या जो लोग बचपन में खाए होंगे तो उनको तो जरूर ही पता होगा कि उस समय किस प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी। हाँ, लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी काली मकोए के फल का सेवन करें तो स्वाद जब बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम लोग बचपन में गिलास भर भर करके खाते थे, लोटे में लेकर कर खूब तोड़ तोड़ के खाते। लेकिन आपको ज्यादा नहीं सेवन करना, ऐसा नहीं आप पूरा भर भर के खाएं, नमक डाल करके मिर्च डाल करके खूब खाते। ज्यादा खाएंगे तो एक समस्या क्रिएट, बहुत ज्यादा जब एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो उस समय आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी सेवन करिए तो लिमिट मात्रा में जो है, मैक्सिमम आप जो है यदि 200 ग्राम तक खा सकते हैं, 250 ग्राम तक खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा खा लेना है। मैक्सिमम मिनिमम आप 100 ग्राम तक खाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, 100 ग्राम सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आपको ज़्यादा भी नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े नुकसान नहीं होते। आपको लिमिट में खाना है। ओके, साथ साथ में आप लोगों को एक और मैं राय देना चाहता हूँ कि यदि आप भगवान पर भरोसा नहीं करते होंगे और आपके साथ में बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो आपको झेले जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान को मानना पड़ेगा, उनके शरण में गिरना पड़ेगा। ठीक है, उनके आगे अपने आप को नतमस्तक कर दो, उसके साथ में इन आयुर्वेदा का उपाय करो। 100% यार तुम्हारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मैंने इस तरीके से कई लोगों को ऐसा करते हुए देखा है और बताया भी है, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। गंभीर समस्या में एक एक महीना में 2-2 लाख रुपए खर्चे हो गए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को मैंने कहा है कि जाके माता के शरण में गिर जाओ, और जब वे लोग माता के शरण में गिर गए तब जाके कुछ ऐसे सिंपल सा आयुर्वेदिक टिप्स किए और यूं ही उनका सारी के सारी बीमारियां 1 रुपया तक खर्चा ना हुआ ठीक हो जाते। अगर आपको भी भगवान पर भरोसा है तो भगवान के शरण में जाइए, उनके माता रानी के चरणों में गिर जाइए और साथ में इन आयुर्वेदा का उपाय करिए। आपके जीवन में कितना भी गंभीर समस्या हो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो दवा के आगे काम नहीं करती हैं। इसलिए उनका उपाय वहीं पर हो सकता है। आपको समस्या अगर है तो उसका समाधान भी है, आपको केवल समस्या से झेलने का किस तरीके से वो तरीका पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा तो आप इस प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें कभी भी अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।